हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले के ऊपर बात करेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 में नेसेसरी होंगे। स्टूडेंट, क्लास 10th में यदि आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 10th लेवल का भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ना आपको पहले बेसिक फार्मूला बताऊंगा जो क्लास 10th लेवल के होंगे। उन बेसिक फार्मूला के हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लास 10th में यदि आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से भी नहीं पढ़े होंगे ना तो यहाँ पर एकदम सारा चीज आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा जिससे क्लास 10th का भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और उसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं बेसिक फार्मूले के ऊपर जो क्लास 10th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे और एक्सरसाइज 3.2 को अभी हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए सारे बेसिक फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और सारे बेसिक फार्मूला को पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, बेसिक फार्मूला में यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा और ये हमारा एंगल थीटा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें हमारा परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनिस कौन बनेगा और बेस कौन बनेगा। तो यहाँ पर पूरा क्लियर करूँगा। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, H का यह मतलब होता है हाइपोटेनिस, B का मतलब होता है बेस। स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल में हम जिस भी एंगल की बात करते हैं इस एंगल का जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो भी हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड होगा, सबसे बड़ा साइड, वो हमारा हाइपोटेनिस बनेगा। जैसे इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारा ये वाला साइड है तो ये हमारा हाइपोटेनिस बनेगा। जो साइड बच गया ये हमारे पास बेस बनेगा। एक डायग्राम यहाँ पर और देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पर पूछेगा कि इस एंगल थीटा के लिए हमारे पास हाइपोटेनिस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो मैं जब भी आपसे अभी बात किया था कि जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उस एंगल का जस्ट सामने वाला साइड जो होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो इस एंगल का सामने का साइड ये है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारा ये है तो ये हमारे पास हाइपोटेनिस होगा। जो भी साइड हमारा बचेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, बेस बनेगा। ओके, जैसे स्टूडेंट इसी ट्रायंगल को यदि मैं इस प्रकार से क्रिएट करूंगा, अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा ड्रॉ कर दिया और ये तो आप सब जानते हैं हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना है। ओके, अब इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उससे जस्ट सामने वाला, तो इस एंगल का जस्ट सामने वाला साइड हमारे पास ये होगा तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन है इस ट्रायंगल में, हम देख पा रहे ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो ये हमारा पास हो जाएगा हाइपोटेनिस और जो भी साइड बच गया ये हमारे पास हो जाएगा बेस। ओके, तो अब आपका ना सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जब भी ना आपको कोई पूछेगा ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेनिस, तो स्टूडेंट ना आपको सीधा एक आइडिया सोचना है कि ना जिस भी एंगल की बात किया जाएगा ना उससे जस्ट सामने वाले को देख लेना और सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोल देना। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिखेगा ना, जैसे ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है देखिए, तो ये हमारा हाइपोटेनिस हो गया और जो बच गया उसको क्या बोल देना, बेस बोल देना। ओके, अब यहाँ पे ना आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि ना आपको याद रखना है पापा है, बाप है, पापा बाप दोनों हैं। देखो, P यानी कि परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनिस, B यानी कि बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा की बात करेंगे हम तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, आपको ना ऊपर से नीचे की ओर आना है, P/H। देखिए, कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल में होगा B/H। देखिए, टेन थीटा की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आना है, P/B। यहाँ पर देखिए P/B। अब कोसेक थीटा की बात करेंगे स्टूडेंट तो अब ना हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, नीचे से ऊपर, क्योंकि कोसेक थीटा कहाँ लिखे हम, नीचे से, तो कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/P।
अब याद कैसे करने स्टूडेंट, आपको देखिए पापा है, बाप है, पापा बाप दोनों है। कोई पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पापा है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बाप है। टेन थीटा इक्वल क्या होगा, पापा बाप दोनों है ना। आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, मैं तो ऐसे याद किया हूँ, पापा है, बाप है, पापा बाप दोनों हैं। जैसे कोई पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो मैं बोल दूंगा पापा है यानी कि परपेंडिकुलर या अपन हाइपोटेनिस। कोई पूछेगा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, तो बाप है यानी कि बेस अपन हाइपोटेनिस। अब मुझे कोई पूछेगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो मैं बोलूंगा पापा और बाप दोनों एक साथ आएगा, पापा बाप दोनों है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस नहीं सुना, आपको ये याद होना चाहिए साइन कॉस टेन लाइन से, जैसे मैं याद किया ना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये लाइन से याद किया हूँ और ये तो मुझे याद हो गया, पापा है, बाप है, पापा बाप दोनों है, सिंपल सा। अब कोसेक थीटा याद करने, कोसेक थीटा, तो जो कोसेक थीटा होता है ना स्टूडेंट, ये साइन थीटा का ना अपोजिट होता है, यानी कि इसको पलट दोगे तो पापा है तो क्या हो जाएगा, है पापा, ये कोसेक थीटा बन गया। और कोई पूछेगा हमें सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो बाप है इसको पलटी करोगे तो एच ऊपर जाएगा, तो एच अपन पी है पापा। अब टेन, कोई पूछेगा कॉट थीटा, तो कॉट जो होता है ना टेन का ना बस पलटी होता है, टेन को पलटा दो तो बी ऊपर चले जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर। यानी कि ना मोटा मोटा से आप साइन को कॉस को टेन को बस अच्छे से याद करिए, और पापा है बाप है, पापा बाप दोनों हैं। कोसेक थीटा कोई पूछेगा तो बस साइन थीटा का पापा है इसको पलटी कर देना, कोसेक निकल जाएगा। कॉस थीटा पूछेगा तो जानते हो कॉस का, सेक पूछेगा तो कॉस का आप पलटी कर देना, बाप है तो है बाप हो जाएगा। टेन थीटा कोई पूछेगा तो टेन थीटा तो पापा और बाप है। कॉट पूछ देगा तो बस टेन थीटा को पलटा देना, तो बाप ऊपर चले गया, पापा यहाँ नीचे आ गया। तो इस प्रकार से आप सिंपल मेथड से आप याद कर सकते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पर ना रेसिप्रोकल फार्मूला लिखा रहा हूँ कि रेसिप्रोकल फार्मूला। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार स्टूडेंट कोई आपको पूछ देगा कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा डिवाइड में है, इधर जाके इनटू में हो जाएगा, और साइन थीटा इधर से इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा को इधर आप भेज देंगे तो डिवाइड से साइन थीटा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चले गया, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो याद रखना स्टूडेंट, कोसेक थीटा और साइन थीटा का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। कोई पूछ देगा सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा, सेक थीटा को इधर भेज देंगे, कॉस को इधर ला लेंगे नीचे में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए कॉस थीटा को इधर भेजेंगे तो सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि ना साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के ना रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। थर्ड आ जाते हैं, अब थर्ड में हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कोई पूछे कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को इधर भेज देंगे, हमें मिलेगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक और फॉर्मूला लिखा रहे स्टूडेंट, याद रखना, टेन थीटा।
tan थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास sin थीटा डिवाइड में cos थीटा, ये तो आप सब जानते होंगे। और cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा डिवाइड में हो जाएगा sin थीटा। ओके, क्योंकि tan थीटा का जो पलटी होता है वही cot होता है, तो tan थीटा को यदि हम पलटी कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot बन गया, और cos ऊपर चले गया, sin नीचे आ गया। अब आपको आइडेंटिटीज याद रख ले होंगे आइडेंटिटीज, ये भी हमारा फॉर्मूला है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। अगर यहाँ से हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस में है इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हम sin थीटा की वैल्यू चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा। इसी प्रकार स्टूडेंट आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हैं। जैसे यहाँ से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूँगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस में है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर इस फॉर्मूला की हेल्प से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिए, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लिए, cos थीटा की वैल्यू निकाल लिए। तो एक फॉर्मूला याद रखोगे तो सब चीज़ ना आप ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हो। इसी प्रकार आपको याद रखने होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। अगर यहाँ से कोई पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1 अपने जगह में रहेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा और बन जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। या तो ऐसे भी बोल सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। अगर कोई पूछ देगा आपको tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का 1 इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो कोई पूछेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोई पूछेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला कहाँ से निकले हैं, दोनों हम इसकी हेल्प से इन दोनों फॉर्मूला को यहाँ पर डिराइव किए हैं। इसी प्रकार आपको एक फॉर्मूला और याद रख लेने हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा 1। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 1 का 1 हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस साइड हम लिख दिए हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी बीच कोई हमसे पूछ दिए कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम बताओ, तो मैं क्या करूँगा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दिए, प्लस 1 है इधर ट्रांसफर हो हो गया माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हम बात करेंगे कंप्लीमेंट्री की। ओके, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जो साइन होता है ना, साइन ये हमारे पास कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा। tan थीटा ये हमारे पास किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट वापस tan में। सेक हमारे पास चेंज होगा कोसेक थीटा, और कोसेक वापस चेंज होगा सेक में। ये कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसका यूज़ ना एक्सरसाइज 3.3 में है, तो वहाँ पर पूरा डिटेल से बताऊंगा ना कंप्लीमेंट्री एंगल का पूरा कैसे फाइंड करना है। अभी बस एक आइडिया दिया हूँ कि साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस सेक साइन में,
टेन कॉट में चेंज होगा तो कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होगा तो कोसेक सेक में। स्टूडेंट अब हम ना टेबल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम टेबल पढ़े थे क्लास 10 में, 0 डिग्री 30 डिग्री, है ना। तो हम उसमें कुछ लिमिट ही पढ़े थे। जैसे हम वहाँ पर पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन क्लास 11 में ना हम इसके आगे का भी पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम पढ़ेंगे 180, 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 3π/2 रेडियन, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, है ना। रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट एक्सरसाइज 3.1 में है। उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, पूरा डीपली एक्सप्लेन वहां पर किया गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। आपको ना ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सिर्फ ना फर्स्ट वाला याद रखना साइन थीटा का। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। ओके, अब कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो बस इसी को आपको रिवर्स कर देंगे, यानी कि पीछे से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब जब साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई तो टेन की वैल्यू निकालना आसान है। कैसे, देखिए। जैसे कि यहाँ पर हम अभी फॉर्मूला पढ़े थे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो साइन और कॉस को हम डिवाइड करेंगे, हमारा टेन निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पर टेन निकालेंगे तो 0/1 करेंगे तो 0/1 क्या मिलेगा। यदि ऊपर वाली वैल्यू 0 होती है तो पूरी वैल्यू 0 होती है, तो टेन 0 हमें 0 मिल जाएगा। अब टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन में 1/2 और कॉस में है हमारे पास √3/2। 2 से 2 कैंसल तो हमें कितना मिला 1/√3, 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू हो गया 1/√3। टेन 45 की वैल्यू देखिए, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे 1/√2, इसको डिवाइड करेंगे 1/√2 से, दोनों सेम वैल्यू कट जाएंगे, कितने मिलेंगे 1। तो टेन 45 की वैल्यू होगी 1। अब टेन 60 की वैल्यू देखिए, 2 से 2 कैंसल तो हमें मिलेगा √3, तो ये हो जाएगा √3। टेन 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 0, 1/0। अगर हमारे पास न्यूमरेटर 0 होती ना तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो टेन 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए, अब कॉट का ना वैल्यू निकालना आसान है। कॉट के लिए हम क्या करेंगे, बस इधर से रिवर्स देंगे तो नॉट डिफाइंड √3 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब अभी हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा जो होता है ना कॉस का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा निकालेंगे तो कॉस को क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक निकल जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है 0 की, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 तो 1 ही मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, 2/√3। अब 1/√2 है, √2 ऊपर चले जाएगा
नीचे में 1 आएगा, नीचे में 1 को नहीं लिखा जाता। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर चले जाएगा। अब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए 0 है, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे। 1/0 अनडिफाइंड होती, नॉट डिफाइंड, नीचे वैल्यू 0 तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड होगा। अब कोसेक का कैसे निकाल लेंगे, तो कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन होता है, तो 0, तो 0 का मतलब 0/1, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। देखो दो तरीके हैं, आप चाहते हो तो इसको पीछे से ऐसे ला के लिख सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप साइन को पलटी कर दो, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेक मिलता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, और 1 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई पूछेगा कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं कोसेक 30 डिग्री हमको मालूम नहीं, लेकिन हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब कोसेक 30 डिग्री का कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक बन जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, तो 2/1 का मतलब 2, तो कोसेक 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार कोई पूछ देगा सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, हम जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक निकल जाएगा, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 2। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको ना साइन बस का अच्छे से याद रख लेने हैं, साइन का, उसके बाद आराम से सबका निकल जाएगा। अब ये तो हम क्लास 10th में भी पढ़े थे, अब क्लास 11th में हमारे लिए नया क्या है, तो यहाँ पर देखिए अब हम 180 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, ये जो 0 है कि 0 की वैल्यू ना 0, यही ना हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू होता है, बस आपको ना माइनस लगा देना है। जैसे देखना, देखो यही 0 हमारे पास 180 डिग्री बनेगा, ये 0 देखिए, इसके सामने बस माइनस लगा देना है बोला था मैं। अब यहाँ पर देखिए यही 0 180 डिग्री की वैल्यू बनेगा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर भी वैसे 0, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो -0 कोई चीज़ नहीं होता, -0 का मतलब क्या है, 0 ही है तो माइनस हटा दो, -0 का मतलब 0 ही है तो माइनस हटा दो, है ना। ये याद करने का ना बस ट्रिक है, ऐसा ना याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। अभी नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यहाँ भी है तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड होगा, माइनस लगाओगे तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा। अब 1 है तो ये माइनस लगा देंगे, नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर भी ये नॉट डिफाइंड होगा, ND नॉट डिफाइंड। अब 270 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 270 की वैल्यू, तो देखिए ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, यही हमारा 270 डिग्री की वैल्यू होती है, बस आपको ना माइनस लगा देना है। ओके 90 डिग्री की वैल्यू 270 डिग्री की वैल्यू होगी, बस माइनस आपको लगा देना है। इसके पीछे मैं क्या बोला था ध्यान समझिए, हमें 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है ना, 0 डिग्री की, यही 180 डिग्री की वैल्यू होता है, बस आपको माइनस लगाना है। जैसे 0 है तो ये -0 लिखेंगे, तो -0 का मतलब 0 होगा, 1 है तो 1 -1 हो गया, 0 के सामने माइनस लगाओगे 0 ही मिलेगा, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड, 1 का -1, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड। अब 180 की वैल्यू तो हम निकाल लिए, क्योंकि 0 डिग्री 180 डिग्री होता है, बस माइनस लगाना पड़ता है इसके सामने। 270 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, यही 270 डिग्री की वैल्यू होगा, बस माइनस लगाना है। यहाँ 1 है तो यहाँ लिख देंगे -1, यहाँ 0 है तो -0 का मतलब तो 0 होगा। अब नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड होगा, 0 है, 0 के सामने माइनस लगाओगे तो -0 का मतलब 0, नॉट डिफाइंड है ये तो नॉट डिफाइंड होगा, 1 है तो 1 के सामने माइनस लगा देंगे। अब 360 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 पाई है, यानी कि पाई की वैल्यू के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 0 है, 0 यानी कि ये पाई, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
लेकिन ना यहाँ पर ना आप ये सोच रहे होंगे कि 2 का 2 हो गया और पाई की वैल्यू यहाँ पर -1 है, तो ये हो जाएगा -2। तो ये रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ना यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। कभी भी ना 360 डिग्री की वैल्यू निकालोगे ना आप, तो 2 पाई वाले मेथड से नहीं निकलेगा ये। जब से यहाँ -1 है तो -1 इंटू 2 -2, तो यहाँ पर आपको याद रखने पड़ेंगे इसके लिए कि 1 ही मिलेगा। अब ये 0 है तो 0 के साथ तो 0 मिलेगा, नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड रहेगा। अब ये -1 है, अब -1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2, ये रॉन्ग होगा। हमेशा ना 1 ही होगा। नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड के साथ 2 के मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का पूरा टेबल भी यहाँ पर कवर कर दिए। अब फाइनली हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना भी बेसिक था ना आपको यहाँ पर बता दिया। स्टूडेंट अब ना हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ लेते हैं ना, एक्सरसाइज 3.2 में इसका यूज होंगे। ओके, तो ये हमारे पास ना 0 डिग्री होगा, ये हमारे पास 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन। ये हमारे पास होगा 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। ये हो जाएगा 270 डिग्री यानी कि 3π/2 रेडियन। और यही हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री 360 डिग्री यानी कि यही हो जाएगा 2π रेडियन। ओके, क्योंकि एक सर्कल जो होता है ना, यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा, 0 चालू हुआ और 360 पर एंड हुआ। ओके, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री यानी कि 2π रेडियन, यही पॉइंट होगा। अब ये जो होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। यानी कि जो हमारे पास साइन होगा, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सब पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये होता है स्टूडेंट हमारा पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ना ओनली साइन और कोसेक, ये बस हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी अदर होंगे ना, वो हमारे पास निगेटिव होगा। जैसे इसमें टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, ये निगेटिव होंगे। और ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी अदर होंगे ये हमारे पास निगेटिव होंगे। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी अदर होंगे, अदर यानी कि टेन, कॉट, साइन, कोसेक, ये सब क्या होंगे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। स्टूडेंट अब ना समझना ध्यान से, जो हमारे पास साइन थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, ये जो हमारा एंगल जो है ना निगेटिव में ना ब्रैकेट में छोटा सा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो याद ना, जो कॉस होते हैं ना, कॉस और जो सेक होता है, ये ना अपने माइनस साइन को ना अंदर निगल जाते हैं। जैसे कॉस माइनस थीटा, तो माइनस को निगल गया तो कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा है ना, तो ये सेक ना माइनस को निगल जाता है, तो ये हो जाता है सेक थीटा। और बाकी साइन, टेन, कोसेक, कॉट, ये अपने माइनस को ना बाहर फेंक देते हैं। जैसे एंगल में माइनस है ना, तो एंगल का ना माइनस ये बाहर फेंक देंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा, ये माइनस को बाहर फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ये भी माइनस को बाहर फेंकेगा, तो ये माइनस कोसेक थीटा। कॉट माइनस थीटा, माइनस को बाहर फेंक देगा तो माइनस कॉट थीटा। बस आपको ना याद रखने कि जो कॉस वाले होते हैं ना स्टूडेंट और सेक वाले, ये अपने एंगल के साथ जो माइनस साइन लगा होता है ना, इसको ना खा लेते हैं, निगल लेते हैं। ओके, अब देखिए कन्वर्जन पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर बारीकी से समझना। देखिए 90 डिग्री
90 डिग्री में कन्वर्जन होगा, 90 डिग्री में कन्वर्जन होगा, और 270 डिग्री या 270 के मल्टीपल में, मल्टीपल यानी कि 270 डिग्री के मल्टीपल यानी कि 2 इंटू 270 डिग्री, 3 इंटू 270 डिग्री, 4 इंटू 270 डिग्री। तो 90 डिग्री में कन्वर्जन होगा, 270 डिग्री में कन्वर्जन होगा, या 270 डिग्री के मल्टीपल में, मल्टीपल यानी कि 270 डिग्री मल्टीप्लाई में से 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, तब कन्वर्जन होगा। 180 डिग्री में और 180 डिग्री का जो मल्टीपल होगा, जैसे कि 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, तो इसमें कन्वर्जन नहीं होता। फिर से सुनिए, 90 डिग्री में कन्वर्जन होगा और 270 डिग्री में कन्वर्जन होगा, और 270 डिग्री के मल्टीपल में जितने भी होंगे इन सब का कन्वर्जन होगा। 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होता, और 180 डिग्री के मल्टीपल में जो भी आएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, तो भी कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जैसे मैं बात करूँ साइन 90 माइनस थीटा। ओके, और हम जानते हैं साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में, और कॉस का साइन में। इसी प्रकार टैन का कन्वर्जन होगा कॉट में, और कॉट का होगा टैन में, है ना। ओके, और सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में। ओके, तो टैन साइन 90 माइनस थीटा 90 में ही चेंज होंगे, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। उसके बाद हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो 90 है, तो देखिए 90 ये है। अब इसमें ना थीटा माइनस हुआ है, 90 में कुछ एंगल माइनस हुआ है, यानी कि कम हुआ, 90 से कम हुआ है, तो 90 से कम हुआ है यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे, तो ये भी जो भी कॉस थीटा की वैल्यू होगी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसी प्रकार मैं लिख दिया साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 में भी कन्वर्जन होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो साइन 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो 270 में कुछ माइनस करना है एंगल को, तो 270 ये है। अब माइनस करेंगे तो हम पीछे जाएंगे, क्योंकि एंगल पॉजिटिव होगा, प्लस थीटा होता, तो 270 में कुछ ऐड करता, तो ऐड करता तो 270 से मैं आगे जाता, 271, 272, 273 ऐसे। लेकिन 270 में मैं कुछ एंगल माइनस कर रहा हूँ, तो 270 ये है, इसे माइनस कर रहा हूँ, तो 270 से मैं कम जाऊँगा ना इधर 180 की तरफ, तो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, अदर निगेटिव, तो ये हमारे पास साइन है। हमेशा ना आपको इधर का देखना है, लेफ्ट साइड का, तो साइन किस में, साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो जो कॉस आएगा ये हमारे किस में आएगा, निगेटिव में। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आ जाएगा इसी में साइन, मैं लिख लिया 2 इंटू 270 माइनस थीटा, तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए 270 का मल्टीपल में आया, फिर भी कन्वर्जन होगा। मैं बोला था ना 270 और 270 के मल्टीपल में आएगा, कन्वर्जन होगा। साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। हमेशा आपको क्वाड्रेंट देखना है, अगर नहीं देखोगे सब गलत हो जाए, क्योंकि उससे हमें साइन पता चलता है। तो 270 माइनस थीटा, 2 इंटू 270 माइनस थीटा, देखिए तो यहाँ पर आप क्वाड्रेंट देख लेंगे। देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं 0, 90, 180, 270। अब देखिए 270 का कितना है, मल्टीपल है 2। ओके,
तो यहाँ पर अब 270 मल्टीप्लाई में है 2, तो देखिए 270 कितना का मल्टीपल है 2 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से जाएंगे 990 80 270, एक बार 270 चले गए, दो बार जाना है हमको, 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 90, यहाँ से आता है 90, फिर ये 90 180 हो गया टोटल, यहाँ से आता है 90, यहाँ से आता है 180, यहाँ से आता है फुल 270 को मैं 2 बार राउंड कर लिया। अब कुछ एंगल माइनस करना है, तो यहाँ से मैं माइनस करूँगा, घटाऊँगा तो पीछे की ओर जाऊँगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, इधर का देखना लेफ्ट का साइन, तो ये हमारे पास कैसे मिलेगा पॉजिटिव में। एक बार फिर समझिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 0 90 180 ये 270 हमें जाना है 2 बार, कितने बार 2 टाइम। देखिए इतने के इतने बीच का 90 है, फिर ये 90 हो गया तो टोटल 180, फिर ये 90 है तो कितना हो गया टोटल, यहाँ से आता है 270, एक बार चलेगा 270, अब 2 का मल्टीपल है तो एक बार और जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, सेकंड बार चल रहा हूँ तो, फिर यहाँ से 90 टोटल 180, फिर यहाँ से आता है फिर 90, तो 180 प्लस 90 270, अब 270 2 बार चले गया तो यहाँ पर आया मेरा पॉइंट। अब कुछ एंगल थीटा माइनस करना है, माइनस करूँगा तो रिवर्स जाऊँगा मैं ऐसे, ओके, कुछ ही एंगल माइनस किया हूँ, कुछ माइन्यूट स्मॉल एंगल, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट को देखना आपका साइन वाला है ना, लेफ्ट का साइन वाला, तो एंगल जो भी कॉस की वैल्यू आएगी यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे, ओके। अगर यही ऐसे होता साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब पाई में साइन 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन देखेंगे तो 180 का मतलब हाफ सर्कल, देखिए यहाँ से आता तक 180 में एंगल माइनस हुआ है तो पीछे जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव होगा। अब मैं लिख लेता हूँ साइन 3 × 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 का मल्टीपल में कन्वर्जन नहीं होता और 180 में भी कन्वर्जन नहीं होता, तो साइन 3 × 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, ये 0 90 180 270, तो 180 कितने टाइम जाना है हमको 3 टाइम, तो ये 90 हो गया, फिर ये 180 1 टाइम हो गया, फिर ये 90 यहाँ से आता, फिर ये 90 तो कितना हो गया 280 180, यहाँ से आता गया, देखिए शुरू से यहाँ से आता गया 90 हुआ, फिर ये 90 एक बार 180 चल गया, चलना हमें 3 बार 180, फिर ये 90 फिर 90 टोटल 180 2 बार चल लिए, फिर यहाँ से 90 फिर 90 180 3 बार चल लिए। अब एंगल हमें माइनस करना है, तो यहाँ से पीछे जाऊँगा तो सेकंड में ही मिलूँगा मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव। ओके, कन्वर्जन हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आपको स्टूडेंट बस यही याद रखना है कि अगर डिग्री में है तो 90 डिग्री में कन्वर्जन होता है, 270 डिग्री में कन्वर्जन होता है, और 270 डिग्री के मल्टीपल में आएगा तो भी कन्वर्जन होगा। 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होता, 180 डिग्री के मल्टीपल में होंगे तो कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अभी आपको कन्वर्जन बताया था, ये डिग्री में बताया था, अब रेडियन में बताऊंगा कि रेडियन में कन्वर्जन आपको कैसे करना है। ओके, देखिए कन्वर्जन तो आप सब जानते हैं, अभी साइन का कॉस में होगा, कॉस का वापस साइन में होगा, टैन का कॉट में होगा और कॉट का टैन में, सेक का कन्वर्जन कोसेक में और कोसेक का सेक में। रेडियन में बात करेंगे हम ना, अभी हम डिग्री में बात किए थे, हम ऐसे बोले थे कि 90 डिग्री में कन्वर्जन होगा,
यानी कि साइन का कॉस में बदलेगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। 270 डिग्री में कन्वर्जन होगा, 270 डिग्री के मल्टीपल में कन्वर्जन होगा बोले थे। 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होता, 180 डिग्री के मल्टीपल में कन्वर्जन नहीं होता। तो हम डिग्री में बात किए थे और एग्जाम्पल भी देखे थे। अब मैं रेडियन में बात करूँगा। तो π/2 में कन्वर्जन होगा, π/2 में कन्वर्जन होगा, π/2 का मल्टीपल में भी कन्वर्जन होगा। मल्टीपल यानी कि π/2 के मल्टीपल में 3 आ गया तो कन्वर्जन होगा। π/2 के मल्टीपल में यदि 5 आ गया तो कन्वर्जन होगा। यानी कि ना π/2 आना चाहिए तभी कन्वर्जन पॉसिबल है। अब बोलोगे 2π/2 में कन्वर्जन होगा क्या, तो इसको हमको डिवाइड भी करके देखना है, पॉइंट में नहीं मिलना चाहिए बस। 2 से 2 कैंसिल तो हमें मिला पाई। अब यहाँ π/2 नहीं आया तो पाई में कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, पाई का मल्टीपल में भी कन्वर्जन नहीं होगा। देखिए पाई का मल्टीपल है 3, कन्वर्जन नहीं होगा। पाई का मल्टीपल में 5 आ जाए फिर भी कन्वर्जन नहीं होगा। π/2 में कन्वर्जन होगा रेडियन में, π/2 रेडियन में, और π/2 रेडियन के मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा उसमें कन्वर्जन होगा। जैसे 3π/2, 5π/2। पाई में कन्वर्जन नहीं होता, पाई के मल्टीपल में भी कन्वर्जन नहीं होता। अब बोलोगे 4π/2 आ गया तो कन्वर्जन होगा क्या, नहीं। तो π/2 तो आ गया, आपने तो कहा था π/2 के मल्टीपल में आएगा तो कन्वर्जन होगा। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि यदि ये कटेंगे तो आपको काटना भी है। तो 2 2 जा 4 हो गया तो हमें क्या मिला, 2π मिला। अब बोलो, अब पाई का मल्टीपल आ गया तो कन्वर्जन होगा, नहीं होगा। सिर्फ याद रखना है स्टूडेंट की π/2 के मल्टीपल में और π/2 में, π/2 और π/2 के मल्टीपल में कन्वर्जन होगा। पाई और पाई के मल्टीपल में कन्वर्जन नहीं होगा। अगर π/2 के मल्टीपल में ऐसा कोई नंबर दिख जाए तो कन्वर्जन होगा, ऐसा लग रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना है ऐसे काट के, 2 2 जा 4। अब 2π मिल गया, अब देखना है कन्वर्जन होगा पाई के मल्टीपल में, नहीं। ओके, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि साइन हो गया 2π प्लस 30 डिग्री लिख दिया मैं। ओके, तो देखिए पाई का मल्टीपल में कन्वर्जन नहीं होता तो हमें क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि कन्वर्जन नहीं होगा तो जो साइन है वही मिलेगा, साइन 30। लेकिन जब आप कन्वर्जन वाला रूल अप्लाई करते हैं, ऐसे चेंज करते हैं ना एंगल्स को, तो क्वाड्रेंट जरूर देखना कि क्वाड्रेंट से हमें साइन पता चलेगा ना, ऐसे में सब चीज़ गलत हो जाएगा। तो हमें 2π जाना है, पाई यानी कि 180 डिग्री होता है, 2π यानी कि 360 डिग्री। तो पाई को हमें कितना बार जाएंगे हम, 2 बार। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 1π गए, 180 ना, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 180 गए यानी कि 2π, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1π हुआ, और यहाँ से तक फिर 1π हुआ, तो टोटल 2π चले गए। यहाँ पे ख़त्म हुआ 1π, ये 2π। अब 2π में हम प्लस में कुछ ऐड किए हैं, तो ऐड किए हैं तो मैं ऊपर की ओर जाऊँगा ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होगा, तो जो भी साइन 30 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो ये हमें मिलेगा पॉजिटिव। ओके, आप तो ये पहले से जानते ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना होता है 90 डिग्री, और टोटल यहाँ से यहाँ तक 180। यहाँ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 90, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 270, और यहाँ से यहाँ तक टोटल 360। ठीक है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैं ले लिया साइन 5π/2 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, π/2 आ गया, अब π/2 के मल्टीपल में कन्वर्जन होता है और π/2 में कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन होगा तो साइन किस में चेंज होता है हमारे पास, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो कॉस 45 हो गया। अब क्वाड्रेंट भी देखना है ना, ऐसे कॉस 45 नहीं लिख देना है। π/2 के मल्टीपल में क्या है 5, तो 90 डिग्री हमें कितना टाइम जाना है, 5 टाइम।
तो देखिए ये 90 डिग्री 1 टाइम गया, यहाँ से तक भी 90 डिग्री है ना, ये 2 टाइम गया, फिर यहाँ तक 90 डिग्री 3 टाइम गया, यहाँ से 90 डिग्री 4 टाइम गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री 5 टाइम गया। उसके बाद कुछ प्लस में कुछ एंगल ऐड किए हैं तो कहाँ जाऊँगा, आगे की ओर बढ़ूंगा ना, मैं ऐड कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई किए, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट साइड देखना है आपको, साइन मिल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये प्लस का होगा। इस प्रकार से देखना है। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे में ले लिया साइन 5π माइनस 30 डिग्री। देखिए पाई में कन्वर्जन नहीं होता, पाई के मल्टीपल में कन्वर्जन नहीं होगा, तो पाई यानी कि 180 कितने टाइम जाना है, 5 टाइम। तो ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री, और ये 90 यानी कि π/2, 180 यानी कि पाई, 270 को बोलते हैं हम 3π/2, और यही हमारे पास होगा 2π यानी कि 360 डिग्री। हमें 180 पाई यानी कि 180 5 टाइम जाना है, तो देखो ये पूरा पाई एक बार गए, यहाँ से आता है 180, फिर यहाँ तक 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये 5 पाई। अब कुछ माइनस किए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा क्या, आगे मतलब प्लस हो रहा है, माइनस यानी कि यहाँ पर रुका था इधर जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कन्वर्जन तो नहीं होगा, तो साइन 30 मिलेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा, ये प्लस 1/2। तो इस प्रकार के ना आपको चेक कर लेने हैं। ओके, और ये साइन रूल जरूर अप्लाई करना क्वाड्रेंट वाला, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब फाइनली जितना भी बेसिक था पूरा क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यू दिया गया है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में cos x = -1/2 दिया गया है, और यहाँ पर ये बोला गया कि जो हमारे पास एंगल है x, ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। और आप जानते हैं कि थर्ड में हमारे पास tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, बाकी अदर साइन कॉस कोसेक सेक निगेटिव होंगे। ओके, ये जो एंगल x है ये कहाँ लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। x सचमुच में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तभी तो ये cos x माइनस में है, क्योंकि थर्ड में tan cot के अलावा सब निगेटिव होंगे, कॉस साइन कोसेक सेक, क्वेश्चन में भी ये निगेटिव में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। और हमें ये बोला गया है कि तुम 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल के बताओ, यानी कि कॉस हमें दिया गया है और हमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉस x = -1/2 दिया गया है, और जो एंगल x है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हमें साइन कॉट टैन कोसेक सेक ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो देखिए जब भी ना आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी होती है तो इसका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स। तो 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -2 / 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको एक वैल्यू दी होगी रेसिप्रोकल करके सेकंड निकाल लेना है। जैसे कि कभी भी आपको साइन एक्स की वैल्यू 1/2 दिया है, और तो इससे हम गाय कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का पलटी कर देंगे रेसिप्रोकल तो कोसेक मिलेगा, यानी कि कोसेक एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। डायरेक्ट पहले नंबर पे जो भी होगा, हम जानते हैं कॉस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक एक्स। पढ़े थे हम, कॉस एक्स = 1/सेक एक्स। तो बस फर्स्ट नंबर में आपको हमेशा रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकालना है। अब देखिए कॉस भी हो गया, सेक भी हो गया। अब मैं यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ।
ठीक है। सेक एक्स की वैल्यू भी माइनस में मिला है क्योंकि एक्स कहाँ लाई करता है, थर्ड में। थर्ड में टेन कॉट के सब निगेटिव में मिलेगा, देखना जितने भी आएंगे सारे निगेटिव मिलेंगे। साइन एक्स किया, हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस, अब कॉस एक्स की वैल्यू हमें दिया है -1/2 और पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम मेथड से, तो देखिए एलसीएम हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 4 इधर जाएगा 4 - 1 डिवाइड में 4 - 1 ये हो जाएगा 3/4। सेपरेट करेंगे यानी कि अंडर रूट को दो भाग में डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 3, अभी अंडर रूट 3 के पास 4 के पास दोनों के पास है, मैं सेपरेट करूँगा तो अंडर रूट 3 अलग हो जाएगा, अंडर रूट 4 अलग हो जाएगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट में होती है 1.732 तो पॉइंट में नहीं लिखनी है। अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2 तो ये हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू हमें मिलेगा अंडर रूट 3/2, यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस माइनस, क्योंकि जब भी अंडर रूट की वैल्यू हम निकालते हैं ना तो प्लस माइनस में आंसर देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, और थर्ड में साइन निगेटिव में मिलेगा तो प्लस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे माइनस अंडर रूट 3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए हम यहाँ पर कॉस निकाल लिए, कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक निकाल लिए और यहाँ से हम साइन निकाल लिए इस फार्मूला की हेल्प से। अब आप क्या दिमाग लगाएंगे, अब आप साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक एक्स, साइन की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2 है, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा तो ये कोसेक एक्स निकल गया। तो हमेशा ना जब एक नया वैल्यू मिले तो बस रेसिप्रोकल कर देना। तो यहाँ पर हम कितना निकाल लिए 1 2 साइन 3 और कोसेक 4। अब हमें क्या निकालना है, tan निकालना है और कॉट निकालना है। तो tan निकालना है तो tan x का फॉर्मूला हमें मालूम है, साइन x करेंगे और डिवाइड बाई कॉस x, tan इजली फाइंड आउट हो जाएगा। तो साइन x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ से देखिए -√3/2 डिवाइड कॉस x की वैल्यू -1/2, ये हो जाएगा -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, हमें मिलेगा अंडर रूट 3। देखिए अब tan x की वैल्यू प्लस में आई है क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में tan पॉजिटिव होगा। अब tan निकल गया तो मैंने सोचा tan का रेसिप्रोकल होता है cot x, तो tan का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, रेसिप्रोकल में 1 ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे, तो कॉर्ड भी निकल गया, ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉर्ड पॉजिटिव होती है। तो देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी थी और इससे ना 5 अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, इजी था। पहले मैंने क्या सोचा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज दिया है ना इसका जस्ट रेसिप्रोकल किया, 2 निकल गया। अब मैं क्या दिमाग लगाया, कॉस दिया था, अब कॉस से साइन निकालना बहुत आसान था, फॉर्मूला हम जानते थे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। तो क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। और जो भी क्वाड्रेंट में लाई करता है ना एक्स, क्वाड्रेंट जरूर देखना क्योंकि इसी से आप साइन का अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा साइन लग रहा है, तो क्वाड्रेंट जरूर देखना। ओके, ये बिल्कुल गलती मत करना, क्वाड्रेंट को मिस मत करना। इसी के लिए तो हम इतना डिटेल्स यहाँ पर बेसिक का वीडियो बेसिक पूरा डिटेल से बताया हूँ, फॉर्मूला वगैरह है ना, तो बिल्कुल मिस्टेक मत करना। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, साइन एक्स की वैल्यू दी है 3/5
और x जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब सेकंड में लाई करता है तो पक्का साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी टैन, कॉट, कॉस, सेक की वैल्यू निगेटिव होगी सेकंड में। देखिए साइन एक्स की वैल्यू हमें पॉजिटिव दिया गया है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। अब अदर 5 निकालना है आपको, तो हम तो जानते हैं सबसे पहले जो दिया है इसे सेकंड निकालना बेहद आसान है। हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, और साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेक एक्स, तो 5 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे। अब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो कोसेक किस में लेंगे, पॉजिटिव में, पहले से पॉजिटिव में है। ओके, हर बार क्वाड्रेंट को आपको देखना जरूरी है, सेकंड बोला है तो सेकंड को ध्यान में रखेंगे। ओके, इसी से हमें साइन का पता चलेगा। अब कॉस निकाल लेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब भी ना आपको साइन एक्स निकालना है ना, तो आप ये फॉर्मूला याद रख लेना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यदि आपको कॉस एक्स निकालना है तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद रख लेना। अब देखिए साइन एक्स निकालना है आपको तो कॉस एक्स आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको कॉस एक्स निकालना है तो साइन एक्स मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर साइन एक्स हमें मालूम था और कॉस एक्स निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दूंगा तो कॉस एक्स निकल जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 24। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, 25, 1 का एलसीएम 25, तो ये जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 16/25। प्लस माइनस स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस में जवाब लिखेंगे, 16 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 4, 25 का हो जाएगा 5, तो कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4/5। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, यानी कि प्लस माइनस में तो वैल्यू नहीं हो सकती कॉस की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक के अलावा सारे चीज़ निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर मैं कॉस एक्स की वैल्यू क्या लूँगा, -4/5। रीज़न लिख देंगे, देयरफॉर एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या निकल गया, कॉस। अब हमने सोचा कॉस मिल गया तो कॉस से हम सेक इजिली निकाल लेंगे। सेक की लिखी कॉस का रेसिप्रोकल करने के -5/4 हो जाएगा, 5 ऊपर और 4 नीचे। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, मेनली देखिए हम यहाँ से साइन क्वेश्चन में गिवन था, साइन का रेसिप्रोकल का कोसेक निकाल लिए, ठीक। उसके बाद हम कॉस निकाल लिए और इससे सेक निकाल लिए। अब हमें टैन निकालना है। अब जब साइन मालूम हो और कॉस मालूम हो तो टैन निकालना बेहद आसान काम है, तो यहाँ से हम टैन निकालेंगे। साइन एक्स डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स को। साइन एक्स की वैल्यू हमें दी है 3/5 डिवाइड कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड किए -4/5, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसल तो हमें मिला 3 और यहाँ पर हो गया बाई -4। तो यहाँ निगेटिव को नीचे में नहीं लिखकर ऊपर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3/4। तो ये हो जाएगा हमारा tan x। अब tan आ गया, हम जानते हैं tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, रेसिप्रोकल यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, तो 4 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आएगा और माइनस साइन वैसे ही रहेगा। तो हम साइन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये tan 5 cot x 6 फाइंड कर लिए। देखो सेकंड में था तो साइन और कोसेक बस पॉजिटिव मिला, बाकी सब निगेटिव मिले होंगे। देखिए कॉस भी निगेटिव, सेक भी निगेटिव, tan भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर जो एंगल, ये एंगल एक्स एंगल है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में कॉट एक्स की वैल्यू दी है 3/4 और यहाँ पर जो एंगल एक्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड यानी कि tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और कॉट हमें पॉजिटिव दिया गया है। देखिए अब हमने सोचा कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, तो इसे tan हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, सिंपल।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, साइन, कॉस, सेक और कोसेक। अब देखिए tan की वैल्यू मालूम है कॉट की, तो हम तो जानते हैं रिलेशन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स का। यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये मैंने कैसे सोचा, देखिए जब आपको tan की वैल्यू मालूम है और कॉट की, तो आप तो दोनों का फॉर्मूला जानते हैं। tan का फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक एक्स स्क्वायर होता है। अब tan की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से, सेक की वैल्यू निकल जाएगी। कॉट का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, कैसे, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ से कॉट की वैल्यू रख लेना और कोसेक की वैल्यू फाइंड कर लेना, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कुछ। यहाँ पर सिर्फ आपको जो जो फॉर्मूला मालूम है उसको बस अप्लाई करना पड़ता है, जो अभी हम लोग सबसे वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे ना। यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस tan x की वैल्यू 4/3, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। तो जब अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं प्लस माइनस में लिखेंगे 25 का 5 और 9 का अंडर रूट होगा स्क्वायर रूट 3। तो सेक एक्स की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 5/3। अब दोनों साइन के साथ पॉसिबल तो नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होगा, तो यहाँ पर लेंगे माइनस का 5/3। अब हमने सोचा सेक है तो कॉस निकालना बेहद आसान है, इसका बस रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस निकल गया। हमने अभी तक क्या निकाला, कॉट दिया था, tan निकाला 2 हो गया, सेक निकालना ये 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर ट्रांसफर होके अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, अब कॉट एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3/4, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 है ना, ये 1 प्लस 3/4 और पूरे का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25/16 इक्वल टू प्लस माइनस में 5/4। अब कोसेक एक्स की वैल्यू निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक, अब कोसेक निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा -4/5। तो सारे निकाल ली हम यहाँ से, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम इसी टाइप के ना आपको सारे सवाल को ना हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है सेक एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 13/5 दिया है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारे पास एक्स है ना ये लाइज करता है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में लाई करता है, फोर्थ में लाई करता है यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ में हमारा सेक पॉजिटिव होगा और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और सेक पॉजिटिव में क्वेश्चन में दिया भी गया है। सेम इसी प्रकार अप्रोचेस करना है। अब सेक से आप कॉस निकाल लेना रेसिप्रोकल करके, तो 5/13 हो गया, ये 5 ऊपर 13 नीचे। अब साइन निकालना बेहद आसान है, जब हमें क्या मालूम है कॉस, हम जानते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13 और पूरे का स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर हो गया 169, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 169। 169 में 25 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 144, ये हो जाएगा 169। अंडर रूट 144 की वैल्यू होगी हमारे पास प्लस माइनस में 12, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। अब देखिए ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन सेक कॉस पॉजिटिव, लेकिन साइन क्या होगा फोर्थ में निगेटिव, तो ये माइनस का 12/13। अब साइन है तो इसे कोसेक निकालना इजी हो गया, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है। तो -13 ऊपर और 12 नीचे हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जब हमें साइन मालूम है और कॉस मालूम है तो tan निकालना बेहद आसान हो गया। tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू -12/13 है और कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5/13 है, ये हो जाएगा 5/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया तो tan x की वैल्यू मिला माइनस का ये 12 हो गया और ये हो जाएगा 5। और tan निगेटिव में आया है, निगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव ही होंगे ना। अब tan हो गया तो हम तो जानते हैं tan का रेसिप्रोकल cot, पलटी मार दो तो 5 ऊपर और 12 नीचे, माइनस एज इट इज रहेगा। तो देखिए हम सेक निकाले, क्वेश्चन में दिए था cos निकाले 2 हो गया, साइन निकाले 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। दैट्स इट कंप्लीट। इसी प्रकार क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में हमें tan x की वैल्यू दी है, माइनस में दिया है 5/12 और यहाँ पर जो x जो है ना ये लाइज करता है इन सेकंड में, कहाँ पर सेकंड में, ठीक। तो सेकंड में लाई करेगा यानी कि ये वाले में। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, इसलिए tan सेकंड में है तो निगेटिव में दिया गया है। अब 5 क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए स्टूडेंट और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। बहुत ईजी है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री लगता था आपको डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ईजी है। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। और क्लास 11 का सारा चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली, तो प्लेलिस्ट भी जनरेट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं।